हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 17 से 23 मई के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है ये जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो इट इज़ सारी डिटेल्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और ईमेल करें और उसके बाद आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब my channel Krishna Tarot. Okay, let's do your reading. Aries. फर्स्ट कार्ड आया है आपका मून, सेकंड कार्ड आया है द व्हील, नाइट ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मैं पहले साइंस बता देता हूँ, साइंस यहाँ पे क्या क्या मौजूद हैं। यहाँ पे साइंस हैं आपके टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पर कैंसर और पाइसिस भी है। पाइसिस काफ़ी स्ट्रांगली है, और यहाँ पर सैजिटेरियस, एरिस, लियो और सैजिटेरियस स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। यहाँ पर जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, और यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हैं। सारे ही साइन यहाँ पर मौजूद हैं। कोई भी साइन हो सकता है आपके पार्टनर का या आपका सन, मून, राइजिंग एंड वीनस में से कोई सा भी, ठीक है। तो यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल एनर्जी जो आई है वो आई है पेज ऑफ पेंटिकल्स की। तो ये देखिए, यहाँ पर इस वीक आपको एक स्मॉल एफर्ट मिल सकता है अपने पर्सन की तरफ से, जो कि एक स्टेबिलिटी की तरफ को जाएगा। तो ये आपकी जो रिलेशनशिप है इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी पीछे। ये पर्सन एक्चुअली पहले से नॉन कमिटल थे, आपको कमिटमेंट नहीं देते थे और सिर्फ बातें ही चलती रहती थी, मैसेजेस चलते रहते थे। अब इनके मैसेजेस आएंगे, बहुत अच्छा कमिटमेंट तो अभी नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन एक स्टेप जिसे कहते हैं एक टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी, वो मुझे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि आपने एक्चुअली उनसे जो एक बहुत कैजुअल वे में बात जो थी आपकी, उसे आप बहुत फॉर्मल कर चुके थे। क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स मतलब आप टू द पॉइंट बात कर रहे थे इनसे, और इनको ये बिहेवियर लगा कि आप फिर हाथ से निकल जाएंगे या ऐसा कुछ सिचुएशन इनको लगी, और इस वजह से इन्होंने जो है अब ये स्टेप्स लेने शुरू किए हैं जो स्टेबिलिटी की तरफ को जा रहा है। ये तुम्हारा जो रिलेशनशिप है एरीज, तो ये ओवरऑल एनर्जी है। फर्स्ट कार्ड आया है इस एनर्जी में, वो आया है द मून कार्ड। तो देखिए, काफ़ी चीज़ें हिडन हैं इस रिलेशनशिप में और आप इनसे ऊब चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा हिडन हैं और आपको बताई नहीं जा रही हैं इस पर्सन की तरफ से, और आप बेसिकली जानना चाहते थे, लेकिन ये पर्सन हर बार टाल जाता था सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हिडन हैं, बहुत ज़्यादा हिडन है। तो आप जो है अभी एक इमोशनली ड्रॉन्ड स्टेट में हैं और अनक्लियर हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, और ये पर्सन एक्चुअली आपको बिल्कुल क्लियरली चीज़ें नहीं बता रहा है, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है इसके ऊपर, और लेकिन आप पेशेंटली वेट भी कर रहे हैं चीज़ों के सही होने का, ठीक है। तो ये देखिए नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है द व्हील ऑफ फॉर्चून। द व्हील ऑफ फॉर्चून जब भी आता है दैट इज़ मतलब ये हमेशा जो कार्ड है ये एक इस तरह का कार्ड होता है जिसमें आपकी किस्मत आपके साथ चलती है, ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साथ है, बेसिकली यूनिवर्स आपके साथ है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन हैं ये चाहें या ना चाहें, लेकिन आपको जो क्लैरिटी चाहिए, जो आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए, आपको जो इस रिलेशनशिप में चीज़ें जितनी आपको रिविलेशन चाहिए, जो भी चीज़ें वो आपको यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है, बाय हुक और बाय क्रूक और कैसे भी, लेकिन ये यूनिवर्स की तरफ से आपको प्रोवाइड कराने जाने वाली है और आपको क्लैरिटी मिलेगी बेसिकली इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कि यह रिलेशनशिप इज़ नॉट मेंट फॉर यू,
ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। और लेकिन यहाँ पर आगे देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूनिवर्स का इन्वॉल्वमेंट है इस चीज़ में, और ये जो चीज़ें हो रही हैं डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड हैं, ठीक है, डिवाइन पर्पस के थ्रू हो रही हैं आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है, दैट मीन्स कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा उतावले हैं आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आपने बिल्कुल उनको कोल्ड शोल्डर देना शुरू किया है ना जब से, तब से ये पर्सन आप में इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं। तो ये आपसे लगातार बात करना चाहते हैं, और आप जो है इनके मैसेजेस का जवाब नहीं देते हैं। आपने बाय पर्पस एक्चुअली ये सब चीज़ें की हैं, ठीक है। तो ये पर्सन जो है अब उतावला है आपसे बातें करने के लिए, आपको मनाने के लिए, आपसे बातें निकलवाने के लिए। तो ये पर्सन थोड़ा सा ट्रिकी भी है, ये भी चीज़ें ध्यान रखना। ये पर्सन जो है आपको ट्रिक भी कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब ये पर्सन उतावला हो चुका है काफ़ी ज़्यादा आपसे बात करने के लिए, और आपको आपके अंदर क्या चल रहा है उस चीज़ को जानने के लिए। लेकिन आप एक्चुअली अभी भी उनके साथ साइलेंट हैं। साइलेंट इन द सेंस कि बातें हो रही हैं, ये मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी बहुत मैसेजिंग वगैरह चल रही है आप लोगों की, लेकिन बिल्कुल क्लियर वे में आप बात नहीं कर रहे हैं उनसे कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप उसको हिडन रख रहे हैं। क्योंकि आपके अंदर जो है आपकी जो एनर्जी है वो मुझे दिखाई दे रही है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी जो होती है वो एक इंट्यूटिव एनर्जी होती है, और एक नॉन रिवीलिंग काइंड ऑफ एनर्जी होती है। मतलब आप कुछ चीज़ें रिवील नहीं कर रहे हैं उनको, आप काफ़ी चीज़ें हिडन रख रहे हैं, और ऑन पर्पस हिडन रख रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि आप ज़्यादा खुल जाते हैं इनसे, और ये पर्सन जो है उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो आपने एक्चुअली डिसाइड किया है कि आप अपने इंट्यूशंस को ऑन रखेंगे, और आप एक सही समय का, सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब ही आप चीज़ों को रिवील करेंगे। नहीं तो इस पर्सन को कोई भी एक एज नहीं देंगे आप इस चीज़ में, ठीक है। आपने डिसाइड किया है, और आप बिल्कुल इसको सीक्रेटिवली रख रहे हैं, अपने इमोशंस को सीक्रेटली रख रहे हैं इस पर्सन के लिए, क्योंकि ये पर्सन हमेशा आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाता है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। देखिए 2 नाइट्स आ चुके हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स आ चुका है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज नॉट अ गुड एनर्जी एक्चुअली, ठीक है। तो ये पर्सन हो सकता है कि पास्ट में प्लेयर रहा हो, और ये भी हो सकता है कि आपको भी प्ले करने की कोशिश की हो इस पर्सन ने। प्ले करने का मतलब इन द सेंस कि जस्ट फॉर फिजिकल मीन्स रिलेशनशिप्स को ग्रो करना और इस तरह की चीज़ें करना। तो ये पर्सन की हो सकता है इंटेंशन शुरू में ऐसी रही हो, लेकिन ये पर्सन अब जो है आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया है, ठीक है। क्योंकि आप इनको कोई भी चीज़ रिवील नहीं कर रहे हैं, जैसा कि आप ही और शी इज़ नॉट एबल टू जज यू। लाइक बहुत सारे लोग जो उनकी लाइफ में आए हैं उनको इजीली जज करके उनका फ़ायदा उठा लेते थे। ये पर्सन इस काइंड ऑफ प्लेयर था, लेकिन अब जो है ये पर्सन को एक बिग चैलेंज मिल गया है आपकी तरफ से, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज एनर्जी ऑफ अ प्लेयर, ठीक है। अब प्लेयर है, अब उसको आपने बेसिकली अपनी एनर्जी दिखा दी है। तो ये पर्सन अब थोड़ा सा उतावला भी है, और आपको जो है आपको लेकर के ऑब्सेस्ड भी है इस टाइम पे। तो पर्टिकुलरली इस पर्सन के दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। लगातार ये पर्सन परेशान है इस चीज़ को लेकर के कि ये रिलेशनशिप कहाँ जाएगा, क्योंकि ये ऑब्सेशन फील करते हैं, और आपकी तरफ से अभी कोल्डनेस का बिहेवियर आ रहा है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं चीज़ों को, और पर ईगो भी है इस पर्सन के अंदर, ईगो भी है, तो इसलिए ये ईगो को पीछे भी नहीं रख पा रहा है। तो ये इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करे, ठीक है। तो ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में है लगातार, और एट द सेम टाइम ऐसा नहीं कि सिर्फ टेंशन में ही है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन बिल्कुल आपसे प्यार तो करते हैं देखिए, और लेकिन अभी एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके अंदर अभी भी वो प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी है। तो ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपको प्यार तो करते हैं, और डेफिनेटली ये आपसे आपको लेकर के काफ़ी अच्छी फीलिंग्स रखते हैं। मतलब सोलमेट कनेक्शंस हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है।
तो ये नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, आपके साथ जो बिताए हुए पल हैं पीछे उनको याद कर रहे हैं बार बार, और हो सकता है कि आपको ये टेक्स्ट मैसेजेस भी करें इस बारे में ले करके, ठीक है। इस वीक में मुझे ये सब होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग के लिए देखना है तो प्लीज़ ईमेल मी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी ईमेल आईडी दी हुई है, आप उसमें जा कर के मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।